हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना स्टार्ट करते हैं जो इशू ऑफ डिबेंचर हमारा चैप्टर चला हुआ है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 24। तो फ्रेंड्स एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है क्या, देखिए भाई क्या बोलता है ये। केटीआर लिमिटेड ने इशू किए हैं 365 डिबेंचर 9% डिबेंचर ऑफ ₹1000 ईच ऑन फॉर मार्च 2016। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं जर्नल एंट्री पास करने कुछ सिचुएशन गिवन है, हमें दो सिचुएशन है। देखो क्या बोलता है पहले, व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड एट पार, इशू किए गए हैं भाई एट पार पर और रिडीम किए गए हैं एट प्रीमियम पर 10%। आपको बताया था कभी भी अगर प्रीमियम आए या फिर डिस्काउंट आए तो किस पे निकलेगा, वो जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है भाई उसी पे निकलेगा। डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 1000 है, ये देखिए इंटू 10% कितना आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 यानी 100 रुपीज़ का हमारे पास प्रीमियम है रिडम्पशन के टाइम। ठीक है भाई, तो एंट्री करते हैं इसकी। जो ए केस है, ए केस की जो एंट्री बने, क्या एंट्री बनेगी वो देख लीजिएगा भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने अमाउंट जाएगी भाई, एट पार पे इशू किया है ना, तो एट पार पे इशू किए गए हैं तो कैसे आएगी अमाउंट, 365 इंटू 1000, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी ये 3,65,000। ठीक है भाई, तो दोनों साइड में ये अमाउंट मेंशन कर देते हैं हम 3,65,000। इसके बाद हमने जो सेकंड एंट्री पास करनी, सेकंड एंट्री कैसे जाएगी हमारी ट्रांसफ़र करनी की, तो फर्स्ट एंट्री थी, अब सेकंड एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए भाई, पेमेंट के टाइम, रिडम्पशन के टाइम हमने प्रीमियम दिया है यानी कि हमारा लॉस हुआ है, तो लॉस को हम डेबिट करेंगे इधर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट एंड टू, भाई जो प्रीमियम गया है वो किस चीज़ का प्रीमियम गया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो भाई ये अमाउंट हम इधर ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं, 3,65,000 जो हमारी अमाउंट थी, इधर जाते हैं हमारे फेस वैल्यू। लॉस कितने का हुआ भाई हमें, 365 हमारे पास डिबेंचर थे, लॉस कितने का हुआ था हमें 100 रुपीज़ यानी कि इंटू 100, तो कितना आएगा ये 36,500। ये हमारा लॉस आ जाता है। डिबेंचर की वैल्यू कितने भाई, ये हमारे पास डिबेंचर थे और ये हमारी वैल्यू, तो कितना आएगा ये 3,65,000। इसके बाद प्रीमियम कितना दिया, वही भाई अमाउंट, प्रीमियम कितना दिया हमने 100 रुपीज़ का दिया ना, तो कितना आएगा 36,500। वैसे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे डन रहता है भाई कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर आपको रिडम्पशन की एंट्रीज चाहिए तो उसकी हम एंट्री कर देते हैं भाई। एंट्रीज बनेंगे कैसे, हमारी जो फर्स्ट एंट्री जाती है यानी कि जो थर्ड एंट्री है हमारी, वो एंट्री जाएगी 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ये हमारी एंट्री जाएगी। डिबेंचर कितने के थे भाई, 3,65,000 के थे जो कि हमने देने हैं। अब जो प्रीमियम दिया, प्रीमियम कितने का दिया भाई हमने, ये 36,500 का, तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी, इसमें ऐड करके देख लीजिएगा। 3,65,000 में अगर हम ऐड करें 36,500 को, कितना आएगा ये 500 एज इट इज आता है हमारा, 1 आता है इधर, 9 10 0 4, ये आता है हमारा 4,01,500, 4,01,500। इसके बाद जो आप बैंक की एंट्री करोगे, क्या एंट्री बनेगी, जो हमारी फोर्थ एंट्री है भाई, फोर्थ एंट्री कैसे जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारी एंट्री जाएगी। अमाउंट कितनी आएगी, जो ये वाली हमारी ड्यू हुई है डिबेंचर होल्डर, यहाँ पे लायबिलिटी देखो, लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है हमारी डिबेंचर होल्डर। कितने अमाउंट है, जो लायबिलिटी क्रिएट हुई उसी लायबिलिटी की हमने पेमेंट करनी है, यानी कितने अमाउंट आएगी इधर 4,01,500। ये हमारी सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाती है। वैसे भाई ये दो एंट्री आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैंने ये दो एंट्री भी आपको बता दी हैं, देख लीजिएगा।
अब देखते हैं भाई सेकंड केस, यानी कि जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या बोलता है, ये बोलता है भाई व्हेन डिबेंचर वर इशूड एट 6% डिस्काउंट, इसने बोला भाई 6% डिस्काउंट। अब हमारे डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 1000, इशू किया गया है इनको 6% के डिस्काउंट पे इशू किया गया है। तो कैसे बनेगा भाई, जितने हमारे डिबेंचर की वैल्यू है उसी का परसेंटेज निकाल लीजिए, कैसे आएगा, 1000 का अगर हम करें 6% तो कितना आता है, ये 60 रुपीज़ आएगा। यानी कि डिबेंचर था हमारा 1000 का, 60 का डिस्काउंट हो गया तो 940 में हमारा डिबेंचर गया है, यानी कि इशू हुआ है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बोलता है ये बी पार्ट, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, और जो पेमेंट हुई है यानी कि वही 1000 का, इधर 5% है ना, जो रिडीम हुए हैं ये इधर रिडीम लिख देते हैं, रिडीम हुए हैं 5% प्रीमियम पर। तो कितना आएगा ये 1000 का अगर हम निकालें 5% तो आता है 50 रुपीज़, यानी कि हमारा 1000 का तो एक डिबेंचर था और 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए, यानी कि 1050 रुपीज़ में हमने पेमेंट की है। ये हमारा क्लियर है भाई। एंट्रीज देख लेते हैं एक बार, जो फर्स्ट एंट्री जाएगी वो कैसी जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने अमाउंट आएगी भाई, डिस्काउंट में इशू है तो डिस्काउंट में ही हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई। कितने हमारे डिबेंचर थे, 365 इंटू 940, इतने में इशू है ना भाई। एक बार देख लेते हैं हमारी अमाउंट कितनी आएगी, ये 365 इंटू 940 तो आता है हमारे पास 3,43,100, 3,43,100, ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है भाई यहाँ पे, जो कि हमने मेंशन कर दी। इसके बाद हमारी जो सेकंड एंट्री जाएगी, सेकंड एंट्री देख लेते हैं भाई एक बार, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट भी आया ना भाई, प्रीमियम भी दिया डिस्काउंट भी दिया, तो लॉस लिख लेते हैं इधर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, कितने के डिबेंचर है हमारे, 7% डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम भी दिया ना भाई हमने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब अमाउंट कैसे कैसे जाएगा भाई, पहले तो ये अमाउंट यूं के यूं इधर उतार लो, क्योंकि जितने में हमने इशू है वही अमाउंट हमने ट्रांसफर करनी है, 3,43,100। इसके बाद लॉस कितने का हुआ भाई हमें, 60 रुपीज़ का तो डिस्काउंट है, ये तो हमारा लॉस है। जो हमारा प्रीमियम हम देते हैं उसकी कैलकुलेशन हमने की है फेस वैल्यू पे, यानी जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है। तो इधर से हमारा कितना लॉस हुआ, 1000 का हमारा एक डिबेंचर था, लेकिन पेमेंट कितनी कर रहे हैं हम, 1050 रुपीज़ की, तो 50 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस है। टोटल हमारा लॉस कितना जाता है भाई, ये 60 प्लस में 50 यानी कि 110, ये हमारा लॉस जाएगा। तो लॉस में हम अमाउंट लिख लेते हैं 365 इंटू 110, तो कितने अमाउंट आएगी भाई देख लेते हैं एक बार, 365 इंटू 110 तो आता है हमारे पास ये 40,150। ठीक है भाई। इसके बाद डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, डिबेंचर की फुल वैल्यू जाएगी भाई, एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 1000 है। ठीक है, तो कितना आता है ये 3,65,000, हाँ यही आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब मैंने रिडम्पशन किया यानी पेमेंट की डिबेंचर की, तब प्रीमियम कितना दिया, देखिए भाई ऊपर हमने कैलकुलेशन कर रखी है, प्रीमियम कितना दिया था 50 रुपीज़ का, तो इसके अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये हमारे पास, ये थे भाई 18,250। ये हमारा क्वेश्चन वैसे यहाँ पे तो डन है, लेकिन आपको रिडम्पशन की एंट्री भी हम बता देते हैं कि रिडम्पशन के लिए क्या क्या एंट्री जाने वाली है। थर्ड एंट्री आप क्या कर सकते हैं, इधर 7%, 9 है, सॉरी हाँ 9 है भाई, तो 9 कर लेना है, जहाँ जहाँ 7 हुआ। देखिए क्या बोलता है ये, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम दिया था ना, तो जो लायबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हुई थी, अब वो लायबिलिटी खत्म करने का टाइम आ गया, तो खत्म करेंगे, लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है भाई, तो कितने अमाउंट आएगी? डिबेंचर हमारे कितने के थे? 3,65,000 के। कैसे आया? 365 से 1000 की मल्टीप्लाई करने के बाद। प्रीमियम कितना दिया था हमने? 18,250। अब टोटल अमाउंट डिबेंचर होल्डर को कितनी जाएगी भाई हमारी? 3,65,000 में ऐड कर देते हैं 18,250, तो इतना हमारे पास 3,83,250। ये हमारे डिबेंचर होल्डर की पेमेंट है। अब डिबेंचर होल्डर को जितने हमने देने निकाले हैं उसकी पेमेंट कर दीजिएगा फोर्थ एंट्री में। क्या एंट्री बनेगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो अमाउंट इधर ड्यू हुई है उसी की हमने इधर पेमेंट कर देनी है भाई 3,83,250 रुपीज़ की। इधर भी कितनी अमाउंट आएगी? 3,83,250। तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। वैसे तो इसकी ये फर्स्ट 2 एंट्रीज हैं, इसमें भी काम चल सकता है, लेकिन अगर आपको फिर भी नॉलेज के लिए अगर रिडम्पशन की एंट्री देखनी है तो वो भी हमने बता दी है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा भाई। ये हमारा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर है 25। एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट है क्या, उसके बाद हम आंसर करते हैं इसका। कुछ एंट्रीज पास करनी है, हमने इशू किया है 700 डिबेंचर। कुछ केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट केस क्या बोलता है? 100 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 100 डिबेंचर और 100 रुपीज़ ही उसकी वैल्यू है। इशूड एट ₹105, यानी 5 रुपीज़ का यहाँ पे क्या है भाई? प्रीमियम। तो प्रीमियम पे इशू किए गए हैं ये। रीपेबल एट ₹100, और पेमेंट कैसे गई? एट पार पर, यानी कि 100 में पेमेंट कर दी। तो पहले इसी का देख लेते हैं आंसर हम। जो फर्स्ट केस है हमारे पास, ये केस नंबर 1 है। जो एंट्रीज क्या जाएगी? जो फर्स्ट एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी जाएगी भाई? 100 का डिबेंचर है और 105 में इशू हुआ है, ये तो कितना आएगा फिर? ये 10,500। 10,500। जो सेकंड के एंट्री जाएगी भाई इसी केस में, ये मैं ए एंट्री मान के चलता हूँ, ये बी एंट्री क्या बनेगी? 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब इशू किया है ना प्रीमियम पे, टू 7% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हमारी सेकंड एंट्री है भाई। कितने अमाउंट है? 10,500। अब डिबेंचर कितने के हैं? डिबेंचर तो भाई 100 का डिबेंचर है और 100 ही डिबेंचर है, तो कितना आएगा? 10,000। इसमें कैसे आएगी? 100 डिबेंचर है, 5 रुपीज़ का प्रीमियम है ना भाई, तो कितना आता है ये? 500। तो हमारी सेकंड एंट्री भी डन भाई। यहाँ पे वैसे आपका क्वेश्चन डन हो चुका है, लेकिन आप ये वर्ड की वजह से अगर कंफ्यूज होते हैं कि आगे एंट्री क्या क्या बनेगी, वैसे तो कोई एंट्री नहीं बनेगी आगे, इतना क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाइड है। फिर भी आपको बता देते हैं कि आगे जो सी एंट्री है वो कैसे बनेगी। हो जाता है हमारे पास डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितने में उठ जाएगी भाई? 100 का जो पेमेंट है, वो तो 100 में हुई है ना भाई, इंटू 100, तो कितना आएगा ये? 10,000। और इधर भी कितना आएगा? 10,000। ठीक है भाई। अब जो डी एंट्री हमारी जाएगी, डी एंट्री कैसी जाएगी? पेमेंट कर दीजिएगा इसकी जो लायबिलिटी बनी है हमारी डिबेंचर होल्डर की। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट जाएगी भाई? जितनी हमारे पेमेंट का हमने ऊपर ड्यू की एंट्री कर रखी है। तो ये था हमारा केस नंबर 1। केस नंबर की 1 की 4 एंट्रियाँ। 2 एंट्री आप करेंगे फिर भी आपका क्वेश्चन ठीक है। 2 एंट्री आपके नॉलेज के लिए बता दी गई है। सेकंड केस देख लेते हैं भाई। सेकंड केस कैसे जाएगा? स्टेटमेंट देख लीजिएगा। 100 डिबेंचर है, 100 में है, 100 का एक है और इशू किया गया भाई 100 में, यानी कि एट पार पर इशू किया है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? रीपेबल एट ₹105, और जो पेमेंट हुई है वो कैसे हुई है? प्रीमियम पर, यानी कि जो रिडम्पशन है हमारा वो प्रीमियम पर है। कितने रुपीज़ का प्रीमियम है? 5 रुपीज़ का। ठीक है, एंट्रीज देख लेते हैं भाई। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? फर्स्ट एंट्री जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू
7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी जाएगी भाई, 100 का डिबेंचर है और 100 ही डिबेंचर है, तो आती है हमारे पास ये 10,000 और इधर भी कितनी आ जाएगी ये 10,000। ठीक है भाई। इसके बाद हमारी जो इसकी बी एंट्री जाएगी वो कैसी जाएगी, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए भाई, जो पेमेंट की है तो प्रीमियम में किया है तो लॉस तो हुआ है हमें, तो लॉस को हम डेबिट करके चलेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। भाई ये भी कन्फ्यूजन होगी कि सर कई बार तो यहाँ पे डिस्काउंट आ जाता है, कई बार लॉस आ जाता है। लॉस हम तभी लिखते हैं जब हम उसकी पेमेंट करते टाइम प्रीमियम दे रहे हों, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हों, तब हम लॉस लिखते हैं। अगर डायरेक्ट सिर्फ इशू किए गए हैं डिस्काउंट पे तो हम इधर लिख सकते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। इसके बाद हमारी एंट्री जाती है 7% डिबेंचर अकाउंट एंड जाएगी जो प्रीमियम दिया रिडम्पशन पे दिया है ना भाई, तो वो भी दिखाना पड़ेगा। लायबिलिटी है हमारी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब इसमें कौन सी अमाउंट आएगी, जो ऊपर है हमारी यूं की यूं। लॉस कितने को भाई, सिर्फ 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया है ना, 100 का हमारा डिबेंचर है, तो कितने अमाउंट आ जाएगी इधर 100 × 5 यानी कि 500। 100 का हमारा डिबेंचर है और 100 में ही इशू हुआ है, 100 डिबेंचर और 100 में इशू है, तो कितना आएगी अमाउंट 10,000। प्रीमियम कितना दिया भाई, जो हमने ऊपर लिखा था ये वाली अमाउंट × 5, कितना आएगा ये 500। तो हमारी एंट्री वैसे यहाँ पे डन रहती है भाई, फिर भी आपको बता देते हैं सी एंट्री किस चीज़ की बनेगी, हमारी पेमेंट की एंट्री कैसी जाएगी। डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। इसमें कितने अमाउंट जाएगी भाई, 10,000 के तो हमारे डिबेंचर हैं ही, 500 हमने एक्स्ट्रा पे किए हैं, तो टोटल पे कितने होंगे 10,500। इसके बाद हमारी जो लायबिलिटी क्रिएट हुए उसको हम ख़त्म कर देते हैं भाई, पेमेंट कर देते हैं, जो डी एंट्री में करेंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट भाई, जो हमने ड्यू में लिखे वही हमने पे कर देनी है। ये लीजिएगा, हमारे क्वेश्चन भी जो सेकंड पार्ट है वो भी डन। अब एक बार जो केस नंबर 3 है वो देख लेते हैं भाई। केस नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, पढ़ लीजिएगा एक बार। स्टेटमेंट ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। 100 डिबेंचर हैं, 100 का एक है इशू किया गया है 105 में, यानी कि 5 रुपीज़ का हमारे पास प्रीमियम है। इसके बाद रिपेबल एट ₹108, जो पेमेंट हुए वो भी 8 रुपीज़ के प्रीमियम में ही हुई है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, लॉस हो गया हमें। अब कितना लॉस है वो चेक करते हैं एक बार। फर्स्ट एंट्री हमारी जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी भाई, ये अमाउंट जाती है हमारे पास 100 हमारे पास डिबेंचर हैं और 105 में हमने इशू किए हैं, तो कितना आएगा ये 10,500। 10,500। सेकेंड एंट्री हमारी जो जाएगी वो कैसी जाएगी भाई, सेकेंड एंट्री बनेगी ये ए एंट्री हो जाएगी इसकी, और ये होगी हमारी बी। 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए, इसने पेमेंट की है तो प्रीमियम दिया ना भाई, तो लॉस तो हुआ है हमें, तो लॉस इधर डेबिट कर दीजिएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट एंड टू, हमने भी तो प्रीमियम पे इशू किया है ना भाई, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड टू, जो पेमेंट के टाइम में भी तो हमने प्रीमियम दिया है, वो तो हमने लायबिलिटी क्रिएट होगी ना, तो लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं भाई। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ
डिबेंचर अकाउंट। अब इसमें कौन सी अमाउंट जाती है हमारी, एज इट इज अमाउंट जाएगी जो हमारी थी। डिबेंचर कितने के हैं हमारे, 100 का डिबेंचर और 100 ही डिबेंचर है, तो कितना आता है हमारे पास ये 10,000। इधर देख लीजिएगा एक बार, प्रीमियम हमने कितना दिया है भाई, 100 का डिबेंचर है इंटू 8। 8 कहाँ से आया है भाई, ये देख लीजिएगा 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा है 100 से, तो कितना आएगा ये 800। इसके बाद हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम 100 डिबेंचर है हमारे और 5 रुपीज़ का हमने इशू का टाइम यानी कि 5, तो लॉस हमें कितने का होगा, ये आता है हमारे पास 100 डिबेंचर है इंटू 8 रुपीज़ का लॉस है भाई, तो है इधर 800 का ही लॉस होगा, क्योंकि ये तो हमारी अपने इशू है ना भाई, इस पे हमारा लॉस नहीं, ये तो हमारा प्रॉफिट है। और जो इसकी कैलकुलेशन होती है यहाँ की, ये सिर्फ फेस वैल्यू पे होती है। फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू तो हमारे पास 100 है ना, अब 100 से कितने एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 8 रुपीज़ ही तो दे रहे हैं, तो 8 रुपीज़ का हमारे पास लॉस आता है ये, इतना ठीक है भाई। आगे सी एंट्री करके देख लेते हैं एक बार, सी एंट्री में जाएगा क्या, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब भाई 10,000 के तो हमारे डिबेंचर हैं ही, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम कितना दिया हमने 800 का, तो पेमेंट कितनी होगी 10,800। जो बैंक की एंट्री हमारी बने, क्या एंट्री बनेगी, जो डी एंट्री है, पेमेंट कर दीजिएगा डिबेंचर होल्डर की, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10,800 इधर आ जाएंगे और 10,800 इधर आ जाएंगे, ये अमाउंट जो हमने लिखी थी वही। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है भाई, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो भाई हमारा एक क्वेश्चन रहता है, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 26। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट में है क्या, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। पास एंसेस्ट्री जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर 9% डिबेंचर अकाउंट। क्या बनाना है भाई, प्रिपेयर क्या करना है, 9% डिबेंचर अकाउंट को प्रिपेयर करना है। फॉर द इशू ऑफ 7,500 9% डिबेंचर, कितने इशू किए हैं, 7,500 डिबेंचर हमने इशू किए हैं। कितने का एक है ये, 50 रुपीज़ का एक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। 6% का हमारे पास डिस्काउंट है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब परसेंटेज मैंने आपको पहले बताया, जब भी परसेंटेज आए निकालने तो करना क्या है भाई, जो फेस वैल्यू है 50 का अगर हम करें 6%, तो कितना आता है ये, 0 से 0 कैंसिल, 5 6 जा 30/10, 0 से 0 यानी 3 रुपीज़ का हमारे पास आता है डिस्काउंट। 50 का अगर हम करें 10% तो कितना आएगा ये, 10/100 यानी कि आता है ये 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ का आता है प्रीमियम, जो कि हमें रिडीम के टाइम देना है। इतना ठीक है भाई। तो फर्स्ट एंट्री देख लीजिए क्या बनेगी, डिबेंचर अकाउंट बनाना है वो भी बनाएंगे, एक बार एंट्री देख लीजिएगा पहले। जो फर्स्ट एंट्री बने क्या बनेगी, इशू किया है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, देख लीजिएगा भाई एक बार, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने अमाउंट जाएगी भाई, अब डिस्काउंट में इशू किया है ना भाई, तो कितनी अमाउंट आती है इधर, हमने 7,500 इंटू 47 कर दें इधर, क्योंकि जो इशू है वो 3 रुपीज़ के डिस्काउंट में है भाई। डिबेंचर 50 रुपीज़ का एक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, 6% का डिस्काउंट था ना भाई, तो कितना बनेगा ये, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7,500 इंटू 47 आता है हमारे पास ये 3,52,500, 3,52,500। सेम अमाउंट हम इधर लिख देते हैं। ये जो हमारे पास सेकंड एंट्री जाएगी, सेकंड एंट्री क्या जाएगी भाई, वो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में इशू हुआ और प्रीमियम पे हमने पेमेंट किया, तो लॉस होगा हमें भाई, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू 9%, जो डिबेंचर की वैल्यू वो भी दिखानी पड़ेगी, डिबेंचर अकाउंट, और इसके बाद क्या आता है हमारे पास, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ
डिबेंचर अकाउंट। अब रिडम्पशन का टाइम कितना दिया हमने प्रीमियम 7500, ये तो हमारे डिबेंचर की वैल्यू है। कितना प्रीमियम दिया हमने 5 रुपीज़ का इंटू 5, तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, कितना आता है ये 7500 इंटू 5, तो ये आता है हमारे पास 37,500। इसके बाद डिबेंचर की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, ये डिबेंचर की वैल्यू तो पूरा 50 रुपीज़ है ना भाई, तो अमाउंट कितनी आएगी 7500 इंटू 50, तो आता है हमारे पास ये 3,75,000 रुपीज़। ठीक है भाई। इसके बाद लॉस कितने हुआ बाद में देखते हैं, जो ऊपर वाले अमाउंट है पहले इसको उतार लीजिएगा, 3,52,500। लॉस कितने का हुआ भाई हमें 3 रुपीज़ का, तो इशू के टाइम हुआ, तुरंत ही हो गया वो तो इशू करते ही। जो पेमेंट कर रहा हूँ वो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं, यानी टोटल हमारा हुआ 8 रुपीज़ का लॉस। तो 7,500 इंटू 8 करें तो कितना आता है हमारे पास, ये 60,000। कितने का आता है भाई, 60,000 का। ये हमारी एंट्री जाती है इधर। अगर आपको इसकी आगे भी एंट्री करनी तो वो भी हो सकती है भाई, अभी करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने पहले क्वेश्चन में देख ली, आप वैसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो अकाउंट देख लीजिएगा, 9% डिबेंचर अकाउंट हमने बनाना है। कैसे जाता है ये, पर्टिकुलर अमाउंट्स एंड पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है भाई, पर्टिकुलर अमाउंट हमने बना लिया। ये छोटा सा अकाउंट बनने वाला है, कोई ज़्यादा बड़ा अकाउंट नहीं बनेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो जो फर्स्ट एंट्री हमने की थी डिबेंचर की, डिबेंचर वाली, तो क्या अमाउंट जाती है इसमें, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने अमाउंट जाएगी भाई, 3,52,500। ठीक है, इसके बाद हमने क्या डालना है भाई, इसमें लॉस हमें जो हुआ था, लॉस में से लॉस नहीं डालना, इसमें सिर्फ डिस्काउंट डालेंगे। डिस्काउंट की वैल्यू भी इसमें शामिल है ना भाई। अब एक बात देखिएगा, 7,500 पे हमें 3 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो कितना लॉस हुआ हमें, ये 7,500 इंटू 3, तो आता है हमारे पास ये 22,500। तो जो 22,500 इधर लिख देंगे हम, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितना आता है 22,500। कितना आता है टोटल इस साइड का, इसमें ऐड कर देते हैं हम 3,52,500, तो हमारे पास आता है ये 3,75,000। और ये हमारा टोटल इधर डन रहता है, और इधर कर देंगे हम टू बैलेंस CD। ये टोटल हमारा ऐसे ही फॉरवर्ड हो जाता है 3,75,000, और जो नीचे का बैलेंस है वो भी हमारा मैच हो जाता है इधर 3,75,000। ये था भाई हमारा डिबेंचर अकाउंट। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का एंट्रीज भी है और अकाउंट भी है। ठीक है भाई, आई होप भाई आपको ये सारी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जो चैप्टर हमारा चला हुआ है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।